हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जे.के. रमन और आज का टॉपिक है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे तो इस पर अपन एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी और इस पर एक और वीडियो अपन लेके आए आपके सामने, तो इसमें से और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कैसे बनते हैं, पहचान क्या होती है इसकी, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये सब अपन आज सीखेंगे और अच्छे से। देखिए, टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसमें अपन को देखो, इस टेंस में क्या होता है कि जो वर्ब होता है, वर्ब से पता चलता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वह अभी भी चल रहा है। यानी टेंस यही कहता है, देखो समझो इस बात को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, प्रेजेंट तो है, वर्तमान में काम हो रहा है, टेंस समय कौन सा वर्तमान में, लेकिन कौन सा जो कि पास्ट में शुरू हुआ था, परफेक्ट, यानी कुछ काम तो पूरा हो चुका है, कुछ काम तो पूरा हो चुका है और कुछ काम अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वर्तमान में, समय वर्तमान में, लेकिन उसमें जो काम किया जा रहा है वो काम पास्ट में शुरू हुआ था, काम पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो उसमें कुछ समय तो पूरा हो गया, कुछ काम तो पूरा हो गया और कुछ काम अभी भी जारी है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई? ओके, देखते हैं इसकी पहचान में देखो, हिंदी वाक्य के अंत में, ये वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, देखो दो पहचान बताइए मैंने, एक और दो, फर्स्ट और सेकंड। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आदि शब्द आते हैं इसमें। देखो सेंटेंस समझते हैं, वह खाती रही है, वह खाता रहा है, कई बार आपने सुना होगा स्टार से वाक्य। हम पढ़ते रहे हैं, रानी इंतजार करती रही है, यानी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस टाइप से सेंटेंस यदि आते हैं तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, राइट। दूसरी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अबे से रहा है, देखिए से रहा है डायरेक्ट नहीं आएगा, रहा है, रही है, रहे, इसके साथ में से रहा है, से डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहेगा, इससे पहले समय आएगा, रहा है, रही है, रहे, इससे पहले समय जरूर आएगा, यानी समय कोई भी समय आ जाएगा, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से, ये कोई भी समय आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आएगा समय के बाद में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये दूसरी पहचान हो गई। सेंटेंस समझते हैं, राजू 2 वर्षों से पढ़ रहा है, तो देखो पढ़ रहा है आ रहा है, लेकिन समय दो यहाँ पे 2 वर्षों से, समय के साथ में से आ रहा है, समय के बाद में से आ रहा है, उसके बाद में रहा है। हम 2006 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो 2006 से, ठीक है, तो समय के साथ में से का प्रयोग हो रहा है, फिर रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रानी सोमवार से एक गाना गा रही है, तो सोमवार से समय आ गया और गा रही है। इसमें क्या होता है, जिस क्रिया से पता लगता है अपन को कि कार्य क्या है, पास्ट में स्टार्ट हो गया है, कार्य तो पास्ट में स्टार्ट हो गया था लेकिन अभी वर्तमान में भी चल रहा है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ काम तो पूरा हो चुका होता है। ये सेंटेंस है, राजू 2 वर्षों से पढ़ रहा है, तो राजू 2 वर्षों से पढ़ रहा है, 2 वर्ष तो पूरे हो गए, 2 वर्ष तो पूरे हो गए, लेकिन अभी भी पढ़ रहा है, ठीक है, अभी पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो इसमें जो पूरे हो गए तो परफेक्ट है और जो अभी भी चल रहा है वह कंटिन्यूअस है, ठीक है। हम 2006 से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो 2006 से अब तक का समय तो पूरा हो गया ना, परफेक्ट, और अब भी सीख रहे हैं कंटिन्यूअस। तो आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से कि ये कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बना। रानी सोमवार से गाना गा रही है, सोमवार से लेके आज तक, आज जो भी वार है, ठीक है, जिस सोमवार से आज संडे हो गया, अब सोमवार से लेके और सैटरडे तक तो अपन सीख चुके हैं और अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। देखिए सेंटेंस बनाते हैं, इसमें फॉर्मूला बनाया है सब्जेक्ट, फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अपन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये जो कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, अब मैं सिंपल सेंटेंस ही ले रहे हैं अभी,
ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो नहीं ले रहे हैं, पर सिंपल सेंटेंस ही ले रहे हैं अभी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। और उसके बाद में देखिए इसमें समय आएगा सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जरूर लगेगा इसमें, ठीक है ना, सिंस और फॉर, और फिर टाइम कि वो काम कब से चल रहा है, ठीक है, इसलिए सिंस फॉर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित समय कौन सा होता है, जैसे घड़ी में 1 से लेकर 12 बजे तक का टाइम दिया होता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ठीक है, तो समय बजे 4 बजे से 5 बजे, 6 बजे से निश्चित समय। वार आ जाता है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वार आ जाता है, निश्चित समय आएगा ही, ठीक है। उसका कोई भी महीने का नाम आ जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना, कोई भी महीने का नाम आ जाता है, निश्चित है आएगा ही, ये फिर आ चुका है, ठीक है। उसमें सन आ जाती है, कोई भी साल आ जाए, 2006, 2005, 2003, 2024, 25, जो भी समय, ठीक है, तो सन आ जाता है, ये निश्चित समय होता है। अनिश्चित समय कौन सा होता है, जैसे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, अब इनका फिक्स नहीं है 4 घंटे कब के, 12 घंटे में 4 घंटे कब के, ये नाइट का भी ले ले 12 घंटे, तो 24 घंटे में 4 घंटे कब के, कोई पता नहीं है। अनिश्चित समय 4 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, दिन 30 दिन में से कितने कौन से दिन है पता नहीं, अनिश्चित समय। साल हो गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, है ना, 2 साल पता नहीं कब के 2 साल है, जिसमें को 2020 निश्चित है, लेकिन 3 साल से, लेकिन 3 साल कब से कोई पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित समय। 2 महीने पता नहीं है 2 महीने कब के हैं, लेकिन वो जनवरी से वो निश्चित है, मार्च से वो निश्चित है, समझ में गया, ओके, वेरी गुड। तो अब इसको समझते हैं पहले, वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, वह खाना, सॉरी वह खाती रही है, तो वह यहाँ पे लड़की है ना, फीमेल है, तो वह को क्या बोलते हैं, बोलेंगे इसमें शी, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या बताया इसमें, हेल्पिंग वर्ब बता दिया मैंने इसमें, हैज बीन, हैव बीन। अब हैज बीन, हैव बीन का यूज कहाँ होता है, यदि सिंगुलर पर्सन रहता है, एक वचन सब्जेक्ट रहता है तो हैज बीन, और बहुवचन सब्जेक्ट रहता है तो हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन है, वह आ रहा है, अब इसके साथ में क्या लग जाएगा, हैज बीन, शी हैज बीन। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या इसमें, खाना, क्रिया, है ना, ईट, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, शी हैज बीन ईटिंग, ठीक है। अब इसमें आएगा सिंस फॉर का प्रयोग, आया नहीं आएगा, आया नहीं आया, नहीं आया, और आएगा नहीं आएगा, इसमें सिंस फॉर का प्रयोग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें समय नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इसलिए अपन ने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखा है, ठीक है। इसमें समय नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें यह है जो पहचान है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, यह आ रहा है, और इसके हिसाब से अपन ने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखा है। अब देखो हम पढ़ते रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, वी। अब वी सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, तो ये वी हम बहुवचन में आते हैं, तो हैव बीन, वी हैव बीन। पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है, वी हैव बीन रीडिंग। अब रानी इंतजार करती रही है, तो रानी, रानी सब्जेक्ट है, रानी लिख दो आप सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ के हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज बीन, रानी हैज बीन। उसके बाद में वर्ब क्या है, इंतजार करना, यानी इंतजार करना बोलते हैं वेटिंग। देखिए बहुत ही आसानी से सेंटेंस बन गए अपने, ठीक है, रानी हैज बीन वेटिंग। उसके बाद में इससे पहले था वी हैव बीन रीडिंग, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, इसलिए। फिर वह खाती रही है, शी हैज बीन ईटिंग, ठीक है। तो ये इस प्रकार अपन ने सेंटेंस बना दिए। अब देखिए सेकंड वाला पहचान, इसमें से रहा है, से रही है, से रहे, इस पहचान होगी हिंदी वाक्य में। अब देखिए इसमें समय आएगा पहले, समय के बाद में रहा है, रही है, रहे आएगा, ठीक है।
तो राजू 2 वर्षों से पढ़ रहा है, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट को, इस फॉर्मूला के अनुसार। तो फॉर्मूला में सबसे पहले दे रखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें राजू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके अनुसार ये राजू एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है, तो हैज बीन। उसके बाद में क्या आएगा, मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ रहा, पढ़ रहा को बोलते हैं रीडिंग, पढ़ रहा को बोलते हैं रीडिंग। उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्या पढ़ रहा है। फिर आएगा अदर वर्ड्स भी इसमें है ही नहीं, सिंस और फॉर आएगा, तो क्योंकि समय आ रहा है, इसमें समय आ रहा है ना, तो सिंस और फॉर आएगा। तो देखो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष निश्चित है अनिश्चित है, अनिश्चित है, जाहिर सी बात 2 वर्ष कभी कर सकते हैं। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का, फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष को क्या बोलते हैं, 2 ईयर्स। ठीक है, तो क्या गया, राजू हैज बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, है ना, राजू 2 वर्षों से पढ़ रहा है। हम 2006 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हमको क्या बोलते हैं, वी, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये बहुवचन है, इसलिए क्या लग जाएगा इसमें, हैव बीन। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई मैन वर्ब, मैन देखते हैं इसके अंदर, सीख रहा, सीख रहा क्या बोलते हैं, लर्निंग। अब देखिए क्या सीख रहा, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, क्या सीख रहा, इंग्लिश। उसके बाद में 2006 से, तो 2006 निश्चित है अनिश्चित है, निश्चित है, समय फिक्स है ना, 2006। तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2006। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो तो कितनी आसानी से अपने सेंटेंस बना लिया इस फॉर्मूला के अनुसार। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके अनुसार। फिर मैन वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम। देखिए रानी सोमवार से एक गाना गा रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अपन रानी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें हैज बीन आएगा, हैज बीन क्यों आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, इसलिए हैज बीन आ गया। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब में गा रही, गा रही को बोलते सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। ठीक है ना, क्या गा रही है, एक गाना, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट एज सॉन्ग। अब देखो सोमवार से, निश्चित समय है अनिश्चित समय, तो सोमवार तो निश्चित है, पता है सोमवार आता है, तो क्या आएगा इसमें, सिंस, और सोमवार क्या बोलते हैं, मंडे। ये लो जी, ये अपने सेंटेंस को देखो बहुत ही आसानी से अपने पूरे वाक्य बना लिए। और यदि आप भी कोशिश करो तो आप भी कोई सा वाक्य बना सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें पहचान से आप सबसे पहले पहचानिए, हिंदी में भी वाक्य बना रहे हो आप, हिंदी पे इंग्लिश बना रहे हो, तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए आप। सेंटेंस को पहचान के टेंस समझ में आ जाएगा आपको टेंस कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप फॉर्मूला के अनुसार बनाते रहिए। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।